हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन एक्सचेंज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल कहने का मतलब क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल मतलब होता है कि किसी भी मेज़रमेंट मतलब किसी भी टर्म जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब को अगर डिग्री में वैल्यू मेज़रमेंट किया जाए। जैसे अगर जो क्वेश्चन पूछता है कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, यही सब टर्म को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। तो देखिए, ये सब जो टर्म है याद करना, साइन 30, साइन 45, ये सब जो टर्म है बहुत ही डिफ़िकल्ट है याद करना। अगर जो हम क्या करते हैं एक बार याद करते हैं तो अगले दिन क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। लेकिन हम आज के लेक्चर में इस तरह से याद करेंगे कि आपको दोबारा देखने का, दोबारा वीडियो तक देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस मेथड से याद करेंगे। अभी तक हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक का 2 लेक्चर ले लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों लेक्चर का लिंक दिया होगा। अगर जो उस लेक्चर को आप मिस किए होंगे तो पहले जाकर वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में हमारा पहले क्या पढ़ेंगे, देखिए आज पढ़ेंगे टेबल फॉर टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में पढ़ेंगे कौन कौन सा डिग्री पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ेंगे 0 डिग्री, उसके बाद आता है 30 डिग्री, उसके बाद आता है 45 डिग्री, उसके बाद आता है 60 डिग्री एंड आफ्टर डेट 90 डिग्री। इसी का टेबल पढ़ेंगे। देखिए, अब आगे जाइएगा, क्लास 11 में जाइएगा तो क्लास 11 में पूरा 360 डिग्री तक दिया रहा था। 360 तक ही नहीं, आपको कितना भी डिग्री दे दिया जाएगा, जैसे 1080 डिग्री ये सब भी दे दिया जाएगा। यहाँ तक क्लास 10 तक पढ़ने का रहता है, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। तो पहले हम इसको याद करेंगे और क्लास 11 में जाइएगा तो आगे पढ़ने का रहेगा। इसलिए क्या होगा, क्लास 10 में बहुत ही कम दिया रहता है। देखिए, अब क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर लिख दिए थीटा और उसके बाद थीटा का वैल्यू दिए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। उसके बाद लिखें कॉस, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। देखिए, साइन तो आप जानते हैं, कॉस भी जानते हैं, टेन भी जानते हैं। साइन का इन्वर्स कॉसेक, कॉस का इन्वर्स सेक और टेन का इन्वर्स कॉट। ये 3 टर्म से इसका अपोजिट 3 टर्म निकला। यहाँ पर कितना टर्म है, 6 टर्म है। 6 टर्म का वैल्यू निकालेंगे। देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू 0, मतलब कि कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू 0। आपको क्या है, सिर्फ साइन का वैल्यू। साइन का वैल्यू अगर जो आप याद करते हैं तो आपको कोई भी वैल्यू, किसी भी चीज़ का वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या करिएगा, पहले साइन का वैल्यू जो हम बता रहे हैं, साइन का वैल्यू एकदम ध्यान से देखिएगा और उसको याद करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर क्या है, पहले 0 डिग्री है तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0 डिग्री। उसके बाद आता है साइन 30, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसको याद करते जाइएगा। और साइन 45 का होता है 1/√2 और साइन 60 का होता है √3/2 एंड साइन 90 का 1। हम क्या बोले, अगर जो हमारा टर्म है, साइन का टर्म है, साइन क्या टर्म बोल रहे हैं, टर्म होना चाहिए साइन वाला। उसके बाद देखिए निकालेंगे, साइन का टर्म होने पर अगर जो साइन 0 डिग्री रहेगा, थीटा का वैल्यू अगर जो 0 डिग्री पुट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। अगर जो थीटा की जगह साइन 30, थीटा की जगह 30 पुट करेंगे तो साइन 30 होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ तक क्लियर है। अगर जो थीटा की जगह 45 पुट करते हैं तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। अगर जो थीटा की जगह 60 पुट करते हैं तो उसका वैल्यू √3/2 हो जाता है और 90 का हो जाता है 1। क्या है, पहले 0 का तो 0 हो जाएगा, 90 का 1 और 30 का क्या हो जाता है हाफ और 45 का क्या होता है 1/√2 और 60 का क्या हो जाता है √3/2। आई होप कि साइन वाला टर्म आपको पूरा याद हुआ होगा। उसके बाद देखिए, अगर जो ये टर्म आपको याद हो गया है तो उसके बाद आपको कोई सा याद भी करना नहीं पड़ेगा। देखिए, ये हमको याद हो गया। हम क्या क्या बोले, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का क्या बोले हाफ हो जाएगा 1/2 एंड साइन 45 का क्या बोले हाफ तो होगा, साइन 30 का क्या बोले हाफ और साइन 45 में क्या करना है 1/2 और उसमें 2 में क्या लगा देना, अंडर रूट लगा देना। इसका मतलब क्या है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। यहाँ तक भी याद हो गया। उसके बाद हम क्या बोले, साइन 60, साइन 60 क्या करना है, √3/2 कर देना। साइन 60 क्या होगा, √3/2 एंड साइन 90 क्या होगा, साइन 90 होगा 1। फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं, साइन 0 0, साइन 30 हाफ 1/2, साइन 60 क्या होगा √3/2 और आफ्टर डेट क्या होगा साइन 45, साइन 90 क्या होगा 1 हो जाएगा। साइन आपका पूरा याद हो गया होगा। हमको पूरा विश्वास है कि आपको याद हुआ होगा। अब आता है कॉस का टर्म, ये बात याद हो गया। अब देखिए, ये जो 5 टर्म बचा आपको याद करना नहीं पड़ेगा। क्या होगा, देखिए साइन तो यहाँ पर पूरा याद हो गया। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू इन्वर्स करते जाएंगे। अगर जो हमें पूछा कॉस 0, यहाँ पर 0 डिग्री मतलब कॉस 0 का वैल्यू क्या करेंगे, अंतिम से लिखना स्टार्ट करेंगे। साइन का 90 से स्टार्ट करेंगे, 9 वाला 0 में लिखेंगे, 60 वाला 30 में लिखेंगे, 45 तो 45 के सामने आ गए। देखिए, इसका वाला यहाँ लिखा रहा, फिर इसका वाला यहाँ लिखा रहा, इसका वाला यहाँ जाएगा, इसका वाला यहाँ जाएगा, इसका वाला यहाँ जाएगा। क्या मैंने बोला, देखिए साइन याद करिए, कॉस खुद याद होगा। कैसे याद होगा,
इसका इन्वर्स करते जाइए, 1 वाला 0 में लिखेंगे, 90 साइन 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, कॉस 0 के बराबर। देखिए यहाँ से क्या किए, 1 का वैल्यू यहाँ लाएँ और यहाँ पर क्या किए, √3/2 का वैल्यू यहाँ लाएँ, डायरेक्ट इन्वर्स करें, ये वाला तो यहीं हो जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा। क्या हुआ देखिए, कॉस 0 का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 किसके बराबर, साइन 90 के बराबर है, क्लियर है। उसके बाद कॉस 30 है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, देखिए साइन 60 बराबर है √3/2 है। उसका बोलता है कॉस 60 क्या होता है, पहले आता है कॉस 45 1/√2, क्या बोले साइन 45 कॉस 45 सेम होगा, क्लियर है। उसके बाद आता है कॉस 60 किसके बराबर होगा, 1/2 है, साइन 30 के बराबर हो रहा। उसके बाद आता है कॉस 90 क्या होगा, साइन 0 बराबर। देखिए क्या हुआ, साइन को तो आपको याद हो गया, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। अब क्या किए, उसका नीचे से स्टार्ट किए, टेबल में स्टार्ट किए, साइन 90 से स्टार्ट किए और कॉस ऊपर से जा रहे हैं। साइन 90 का वैल्यू होगा कॉस 0 के बराबर, साइन 60 का वैल्यू होगा कॉस 30 के बराबर, साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45 होगा। उसके बाद क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 के बराबर होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू कॉस 90 का वैल्यू साइन 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, कॉस 0 का वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉस 0 किसके बराबर होगा, साइन 90 के बराबर होगा, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम साइन 90 के बराबर होगा, साइन 90 का वैल्यू क्या था 1। क्या किए, डायरेक्ट इसका इन्वर्स करते जा रहे हैं, नीचे से टेबल स्टार्ट किए। अब क्या होगा, अगर जो पूछता कॉस 30 किसके बराबर होगा, साइन 60 के बराबर, साइन 60 का क्या होता है √3/2, हमारा क्या हो जाएगा कॉस 30 का √3/2। अब आता है कॉस 45 किसके बराबर बोले थे, साइन 45 के बराबर, तो कॉस 45 भी क्या हो जाएगा 1/√2, क्योंकि साइन 45 का 1/√2 है। अब आता है कॉस 60 किसके बराबर बोले थे, साइन 30 के बराबर, तो साइन 30 का क्या होता है 1/2, तो कॉस 60 का हो जाएगा 1/2। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है कॉस 90 किसके बराबर बोले, साइन 0 के बराबर, साइन 0 का वैल्यू क्या है 0, तो कॉस 90 का क्या हो जाएगा 0। आई होप कि कॉस और साइन आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आता है टेन थीटा, हम आपको बताए थे टेन थीटा के फार्मूला क्या बताए थे, टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए इस फार्मूला का हम जिक्र किए थे लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में। अगर जो आप उस लेक्चर को मिस किए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसको चेक आउट कर लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि मैंने लेक्चर 1 में सारा फार्मूला बताया, लगभग अप्रॉक्स 14 फार्मूला बताए हैं, जिससे कि एक्सरसाइज NCERT का एक्सरसाइज 1st एंड 2nd सॉल्व हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का। इसलिए क्या करिएगा, पहले लेक्चर 1st एंड 2nd देखेगा। उसके बाद देखिए टेन थीटा का फार्मूला बताए थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फार्मूला बताए थे, इसी का फार्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। टेन थीटा में पूछ रहा, अगर जो टेन 0 का वैल्यू पूछता है, टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अगर जो हम थीटा की जगह 0 पुट करते तो टेन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 बाई कॉस 0, क्लियर है। अब देखिए हमको टेन 0 का वैल्यू निकालना है, तो इससे क्या होगा, साइन 0 बाई कॉस 0, तो साइन 0 क्या है 0, कॉस 0 क्या है 1, 0/1 हो जाएगा, तो हमारा टेन 0 का वैल्यू निकल जाएगा। अगर जो 0/1 करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। पहले क्या किया, टेन 0 का वैल्यू पूछता है, टेन 0 का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर से पूछ रहा टेन 0 का वैल्यू, तो क्या होगा, साइन 0 बाई कॉस 0 होगा, साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, आ गया 0। अब पूछता है टेन 30 का वैल्यू, देखिए टेन 30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 30 बाई कॉस 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, क्लियर है। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या जाएगा 1/√3, देखिए 1/√3। उसी तरह से क्या करेंगे, टेन 45 पूछेगा, मतलब कि साइन 45 अपॉन कॉस 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, देन आफ्टर दैट 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, देन आफ्टर क्या वैल्यू आएगा, टेन 45 इज इक्वल टू 1, देखिए टेन 45 इज इक्वल टू 1। अब आता है टेन 60 का वैल्यू, टेन 60 बराबर क्या होता है, साइन 60 अपॉन कॉस 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अब क्या होगा, √3/2 अपॉन 1/2, देन 2 कैंसिल, आफ्टर दैट √3 आएगा रिजल्टेंट, देखिए साइन 60 आ गया √3। अब बात आता है टेन 90 का वैल्यू, टेन 90 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 का वैल्यू 1 और नीचे होगा कॉस 90 का वैल्यू 0, 1/0, 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। देखिए टेन 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, यहाँ तक क्लियर है। साइन कॉस टेन आपको क्लियर हुआ। साइन का वैल्यू हम बताएं कि सिर्फ साइन का वैल्यू याद करना पड़ेगा, कॉस निकालने के लिए क्या बताएं, अंतिम से स्टार्ट करेंगे, साइन 90 को स्टार्ट करेंगे तो कॉस 0 पहुंचेगा, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बताएं टेन वाला क्या बताएं कि टेन के लिए हम फार्मूला बताए थे, जिसका फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अगर जो हमें निकालना हो
tan 0 का वैल्यू, तो क्या करेंगे sin 0 बाई cos 0 करेंगे, तो sin 0 का वैल्यू होता है 0 और cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो 0 बाई 1 आ जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर है, मतलब कि tan का वैल्यू आपको निकालना आ गया। अब देखिए अगला 3 टर्म आता है जो कि sin का इन्वर्स cosec, cos का इन्वर्स sec एंड tan का इन्वर्स cot, यही है। देखिए अब आता है cosec थीटा वाला, cosec थीटा आ रहा, तो ये किसका इन्वर्स है, sin का इन्वर्स है, तो वैल्यू भी इन्वर्स हो जाएगा। sin थीटा का इन्वर्स cosec थीटा, तो sin 0 का जो वैल्यू होगा उसका इन्वर्स हो जाएगा cosec थीटा। यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ से क्या होगा, sin 0 का वैल्यू 0 है, 0 का इन्वर्स करेंगे, देखिए 0 का इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। 0 क्या, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, ये sin 0 का वैल्यू, sin 0 का वैल्यू 0 बाई 1 है, जब इसको इन्वर्स करेंगे तो 1 बाई 0 आ जाएगा। 1 बाई 0 मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ये cosec थीटा का आ गया फॉर्मूला, cosec 0 का आ गया। उसी तरह से अगर जो पूछता है sin 30 का वैल्यू 1/2 है, अगर जो हमसे पूछ रहा cosec 30 मतलब sin का इन्वर्स हो रहा cosec, sin 30 का वैल्यू 1/2 है तो cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 का इन्वर्स 2 हो जाएगा। देखिए 2 हो गया। अब देखिए sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2, sin 45 1/√2, अगर जो पूछा हमारा cosec 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 का इन्वर्स √2 हो जाएगा, √2 हो गया। उसी तरह से पूछेगा cosec 60, cosec 60 मतलब कि sin 60 का इन्वर्स, sin 60 का होता है √3/2, तो cosec 60 का क्या हो जाएगा, √3/2 का इन्वर्स 2/√3। यहाँ तक क्लियर है। cosec 60 क्या हो गया, 2/√3, सही है। अब देखिए cosec 90, cosec 90 क्या होगा, sin 90 का इन्वर्स, sin 90 का वैल्यू होता है 1, 1 का इन्वर्स करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए cosec 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। देखिए sin वाला टर्म समझ में आ गया, cos वाला आ गया, tan भी आ गया, cosec भी आ गया। अब बचता है sec थीटा एंड tan थीटा। देखिए sec थीटा का क्या होगा, sec थीटा किसका इन्वर्स है, cos थीटा का। यहाँ पर क्या होगा, अब बात करेंगे, जैसे हम बात कर रहे हैं cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू क्या है 1, cos 0 का वैल्यू क्या है 1, अगर जो cos 0 का वैल्यू 1 है तो sec 0 का क्या होगा, sec क्या है, cos का इन्वर्स है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, cos 0 का वैल्यू 1 है तो sec 1 का इन्वर्स करेंगे, sec 0 के क्या हो जाएगा, 1 का इन्वर्स 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, sec 0 का वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह से क्या है cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू क्या है, √3/2, √3 ऊपर और 2 नीचे, √3/2 है cos 30 का वैल्यू। अब पूछेगा sec 30 का वैल्यू, मतलब कि cos 30 का इन्वर्स हो रहा, अब तो √3/2 का इन्वर्स करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। उसी तरह से पूछेगा sec 45, sec 45 किसका इन्वर्स होगा, cos 45 का, cos 45 का होता है 1/√2, 1/√2 को इन्वर्स करेंगे तो √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, मतलब कि √2 हो जाएगा, √2 हो गया। अब पूछता है sec 60, sec 60 मतलब कि cos 60 का अपोजिट, cos 60 बराबर होता है 1/2, 1/2, और जब sec 60 को इन्वर्स करेंगे तो हमारा cos 60 को इन्वर्स करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, sec 60 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए आता है sec 90, sec 90 किसका होता है, sec 90 जो होता है cos 90 का इन्वर्स होता है। अब हमारा क्या है, cos 90 का वैल्यू क्या है, cos 90 का वैल्यू 0 है, मतलब कि 0/1 है, किसी भी अंक दिया हुआ है उसके अगर जो डिनोमिनेटर में नहीं दिया हुआ है तो समझ लीजिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर 1 होता है। अब बात कर रहे हैं sec 90 निकालने का, तो sec 90 किसका इन्वर्स होगा, cos 90 का, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, 0 मतलब कि अपॉन नीचे में क्या दिया हुआ है, 0/1 ही दिया हुआ है cos 90 का वैल्यू। sec 90 क्या हो जाएगा, cos 90 का इन्वर्स, तो 1/0 करेंगे तो आ जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। देखिए कौन कौन सा टर्म क्लियर हुआ, sin, cos, tan, cosec, sec, अब बचा cot। अब cot किसका इन्वर्स होता है, tan का इन्वर्स होता है। उसी तरह से इन्वर्स करते जाएंगे, tan 0 का इन्वर्स हो जाएगा, ये cot 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका इन्वर्स करेंगे tan 30, cot 30 का हो जाएगा, इसका इन्वर्स 1/√3 का तो √3 हो जाएगा। और tan 45 का होता है 1 तो cot 45 1 का इन्वर्स 1 हो जाएगा। उसी तरह tan 60 का होता है √3/2 तो cot 60 का हो जाएगा 1/√3, इसका इन्वर्स करेंगे। जब tan 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का इन्वर्स करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा, पूरी अच्छी तरह से मेमोराइज हो गया होगा आपको। इसके बाद हमें विश्वास है कि आपको दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर जो आपको क्लास में इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्लास में आपको इंटरेक्ट हुआ होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए अंदाज के साथ। जय हिंद।